मानव जब से सृष्टि में अस्तित्व में आया है तब से उसने सीखने की प्रक्रिया को सतत जारी रखा है। उसने अपनी जीवन शैली हो, रहन सहन हो या समाज हो, सबको कुछ न कुछ अपनी ओर से प्रदान किया है और इन सब से ग्रहण भी किया है। मनुष्य का उद्देश्य विकास है और वह सतत प्रगति के पथ पर चलना चाहता है। इसके लिए प्राचीन काल में वह शिक्षा का सहारा लेता था, या यूं कहें शिक्षा के माध्यम से वह अपने आप को प्रगतिशील बनाता था। और जब तक भारत में शिक्षा का साम्राज्य था, बेरोजगारी, भूखमरी या भ्रष्टाचार ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन शिक्षा के स्थान पर आया है और एजुकेशन ने शिक्षा का स्थान ग्रहण कर लिया और हमने शिक्षा को विसर्जित कर दिया, तब से इस राष्ट्र में करप्शन, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे राक्षस पनपने लगे। अब हमें सर्वप्रथम जानना यह है कि शिक्षा और एजुकेशन में अंतर क्या है। शिक्षा का अर्थ है मानवीय मूल्यों का मानव में वपन करना या उनको प्रस्फुटित करना या उनको मानव चरित्र में स्थापित करना, जबकि एजुकेशन का अर्थ है हाउ टू अर्न, हम कमाएं कैसे। एजुकेशन केवल कमाने के उद्देश्य से ग्रहण की जाती है, जबकि शिक्षा चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए ग्रहण की जाती है। मानव स्वयं को श्रेष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए शिक्षा का ग्रहण करता है। शिक्षा सतत विनम्रता और समाज के प्रति समर्पण भाव सिखाती है, जबकि एजुकेशन समाज से हमें क्या मिलेगा और समाज हमें क्या दे सकता है, हमें समाज से क्या क्या लेना है, इस बात को सिखाती है। तो यह दोनों का अंतर है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो जब से भारत में इंग्लिश स्कूल्स का प्रचलन बढ़ा है, माता पिता या यूँ कहें अभिभावकों की रुचि जब से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की तरफ गई है, तब से ऐसा लगता है कि अभिभावक बेचारा होके रह गया है, असाध्य होके रह गया है, असहाय होकर के रह गया है। क्योंकि विद्यालय में प्रवेश करवाने तक अभिभावक की हर इच्छा, हर निर्णय सर्वोपरि होता है। लेकिन जैसे ही वह विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करवा देता है, उनका प्रवेश करवा देता है, उसके पश्चात वह बेचारा हो जाता है। अब उसे पुस्तकें लेनी हैं तो विद्यालय की मर्जी से लेनी है, बच्चे की यूनिफॉर्म लेनी है तो जहाँ विद्यालय कहेगा वहाँ से उसको लेनी है। यहाँ तक कि अभ्यास पुस्तिकाएं भी विद्यालय की इच्छानुसार लेनी पड़ती है। विद्यालय के अनुसार उसको अपनी दिनचर्या चलानी पड़ती है। विद्यालय जैसा कहता है कि आज आपको लंच में ये लेके आना है, आपको पास्ता लाना है, आपको मैगी लानी है, आपको पराठा लाना है, तो ये सब अब विद्यालय क्या है, आपकी किचन तक अपना राज करने लग गया।
इनडायरेक्ट रूप से हम अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। पहले हम बच्चे को चरित्र निर्माण के लिए भेजते थे, लेकिन आज एजुकेशन हमारा किचन का निर्माण कर रहा है। हमारे किचन में क्या बनेगा यह एजुकेशन और हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स डिसाइड करते हैं। बड़े दुख की बात है, विद्यालय अब विद्यालय नहीं रह करके बड़ी दुकानें हो गए हैं। आपके बच्चे का शारीरिक विकास वहाँ ना के बराबर होता है। बच्चे को घर से वाहन लेकर के जाता है, विद्यालय छोड़ देता है और विद्यालय से फिर आपके घर छोड़ देता है। यह दिनचर्या रहती है। एक बच्चे का कई बार तो 3 से 4 घंटे सिर्फ स्कूल बस में या विद्यालय वाहन में बर्बाद हो जाते हैं। ये एजुकेशन है। विद्यालय के बाद शीघ्रता से विद्यार्थी अपने घर पहुंचे और आराम करे, विश्राम करे, उसके पश्चात अपनी दिनचर्या प्रारंभ करे। लेकिन ऐसा नहीं होता। उस बस में जब तक वो बस चलती है, जब जिसका नंबर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे वो छोड़ेगी। तो इनडायरेक्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चों का शोषण हम खुद करवा रहे हैं। उन्हें यातनाएं दे रहे हैं। उन विद्यालयों में 3-3 घंटे बस में रहने की जो यातना दी जा रही है, वह भी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें आपका बच्चा ना खेलने की स्थिति में रहता है, ना कुछ और करने की स्थिति में रहता है। 3 घंटे बस में धक्के खाने के बाद उसका शरीर टूट चुका होता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है उसको होमवर्क वगैरह में फिर बाध्य कर दिया जाता है। फिर अभिभावक उसको शाम को किसी ट्यूशन पे या कोचिंग क्लासेस में भेज देते हैं। तो उसमें मानवीय मूल्य कब स्थापित होंगे? वह इस राष्ट्र के बारे में, इस देश के बारे में, इस समाज के बारे में कब सोचेगा? कब वह अपने माता पिता को जानेगा? कब माता पिता के स्नेह को जानेगा? कब वह समाज को जानेगा? क्योंकि निरंतर हमारा उद्देश्य तो एक ही हो गया कि इसको अधिक से अधिक एजुकेशन देना है। और एजुकेशन आपके बच्चे को बर्बाद कर रहा है। विद्यालयों ने जो दिनचर्या निर्धारित की है, उस दिनचर्या के अनुसार आपको, आपके पूरे परिवार को उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। बच्चे को कितने बजे, किस समय पर कहाँ भेजना है, ये पूरा परिवार उसमें लग जाता है। इसके पश्चात बात करते हैं विद्यालयों ने त्योहारों का विनाश कैसे किया। विद्यालय अपनी मनमर्जी से, अपनी इच्छानुसार अवकाश करते हैं। आजकल इंग्लिश विद्यालयों में रामनवमी या नवरात्रा स्थापना जैसे विशेष पर्वों पर भी अवकाश नहीं किया जाता। बच्चों को तिलक लगाना या हाथ में मोली वगैरह बांध करके विद्यालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। क्या इससे हमारी संस्कृति बचेगी? ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिसके द्वारा हमारे बच्चों के मानस से हमारी संस्कृति को मिटाया जा रहा है। जब वे इन चीज़ों को देखेंगे नहीं, जब इन त्योहारों को वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, घर पर नहीं रहेंगे, तो उनको पता ही नहीं कि ये त्योहार कैसे होंगे, किस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। और फिर हम कहते हैं त्योहारों में रौनक नहीं रही। तो त्योहारों में रौनक नहीं रहने का कारण भी अंग्रेजी विद्यालय है, जो कि